जो स्त्रियां गैर मर्दों से संबंध रखती हैं, वो अपने पति के सामने ये 3 नाटक जरूर करती हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। आज का विषय है कि पर पुरुषों में आसक्त रहने वाली नारियां पति के सामने किस तरह का नाटक करती हैं। मित्रों, जाहिर सी बात है, चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए समाज की, परिवार की नजरों में सही दिखने के लिए कोई ना कोई नाटक जरूर करता है। यदि वो नाटक नहीं करेगा तो उसके पाप को हर कोई जान जाएगा, जिससे उसे सजा भी हो सकती है। समाज के सामने शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है और उसका अपमान भी हो सकता है। उस समय उसका झूठ अभिनय उसके कुकर्म को छुपा लेता है। अब सवाल ये है कि हम किस प्रकार जांच करें कि हमारी स्त्री हमारे सामने सिर्फ अभिनय कर रही है। मित्रों, जो दुष्ट स्त्रियां पराये पुरुषों से संबंध रखती हैं, वे अपने पति के सामने इस प्रकार की हरकतें करती हैं। यदि इस प्रकार की हरकतें किसी की स्त्री उसके सामने करती है तो उसे समझ जाना चाहिए कि वो किसी दूसरे पुरुष में आसक्त है। मित्रों, एक कहावत है, किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इस बात के कई प्रमाण हैं कि जो किस्मत के सहारे चलते हैं वो खुद कुछ नहीं करते। उनके बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगता और हर व्यक्ति पर आंखें मूंद कर भरोसा करने वाला आदमी एक न एक दिन बहुत पछताता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले एक बार छुपकर उसकी परीक्षा कर लेना चाहिए। इसी में समझदारी है। कहते हैं मित्रों, यदि अच्छाई और सच्चाई यदि खुद में नहीं है तो वो दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति सबके बारे में अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, वो इस दुनिया में अकेला ही रह जाता है। मित्रों, चाहे कोई भी इंसान हो, उसकी जिंदगी में आने वाले परिवर्तन ऐसे ही नहीं आते। कोई ना कोई हादसा उसके साथ जरूर होता है जो उसे बदलने पर मजबूर कर देता है। या तो किसी ने उसके साथ में धोखा किया होता है या फिर उसे इतना पीड़ित किया जाता है कि उसे बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक बात ध्यान रखने वाली है, अपने परिवार में चल रही अनबन को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातों को बाहर के लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं और आपके घर की बातों को उन्हें दुनिया में फैलाने में बड़ा आनंद आता है और हमेशा आपका मजाक उड़ाने में भी वे पीछे नहीं हटते। भले ही उनके स्वयं के घरों में रोज महाभारत क्यों न छिड़ी हो, यही दुनिया की खासियत है कि वे दूसरों के दोषों को जितना गौर से देखते हैं या कहते हैं, उतने गौर से वे स्वयं को नहीं देखते हैं। एक बात और बड़े ध्यान रखने वाली है कि ऐसे आदमी से कभी मोहब्बत मत करना जिसे आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। कहते हैं, अगर किसी से प्रेम करो तो उससे उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्रेम से नहीं मिलती, तकलीफ उम्मीद से मिलती है। किसी ने क्या खूब कमाल की बात कही है कि मत करो यकीन यहाँ पर पल भर भी किसी का। लोग वक्त आने पर सालों पुराने रिश्ते तक भूल जाते हैं। यदि किसी ने अपने से कहा कि हम किसी और के हैं तो ऐसे व्यक्ति से हमेशा हमेशा के लिए दूरियां बना लेनी चाहिए, खासकर ऐसी स्त्रियों से, क्योंकि ऐसे लोग वजह कोई और होती है और बताते कुछ और है। वे तुम्हें अपना अपना कहते रहेंगे और पीठ पीछे घात करते रहेंगे। ऐसे लोग मतलब के समय ही तुम्हें अपना कहते हैं, मतलब निकल जाने के बाद आपसे दूर हो जाते हैं। मित्रों, एक सच्चाई है, चाहे इसे इत्तेफाक कह लीजिए, इस दुनिया में बहुत से लोग रहते हैं, पर हमारी मोहब्बत भी उसी से होती है जिसे हमारी जरा भी फिक्र नहीं होती है। हमें प्रेम उस व्यक्ति से करना चाहिए जो हमारी गलतियों पर हमें समझाए, हमारी केयर करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमें छोड़कर चला जाए। महत्व इंसान का नहीं होता है, महत्व होता है उसके अच्छे स्वभाव का। कोई इंसान तो पल भर में ही दिल को जीत लेता है और कोई सारे जीवन साथ रहकर भी मन को नहीं जीत पाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच तो बहुत पहले से जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान कहाँ तक झूठ बोल सकता है। कुछ लोगों के अंदर घमंड होता है जो उन्हें गलत होने का एहसास होने ही नहीं देता। वो अपना अहंकार में ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि मेरे अंदर भी कमियां हैं। इसलिए दोस्तों, किसी को इतना भाव मत दो कि वो आपको रद्दी के समान समझने लगे। हमेशा याद रखो कि जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया उन्हें हमेशा धन्यवाद बोलो, उन्हें बुरा बुरा मत कहो, क्योंकि उन्होंने आपको ये महसूस करा दिया है कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। इसलिए अपने आप को बदलो। जिस व्यक्ति ने अपनों को बदलते देखा है या अपनों से धोखा खाया है, वो इंसान जीवन में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। इसलिए मित्रों, 1 मिनट में अपनी जिंदगी तो नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। जो दोगे वही फिर लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो चाहे धोखा हो।
अगर कोई समझदार इंसान है और वो रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसे कहीं ना कहीं से धोखा मिला है। एक बात और कि कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बेहद समझदार बना देता है। यदि आप सोचते हैं कि लोग वैसा करेंगे जैसा आप सोचते हैं तो आपको जरूर निराशा ही मिलेगी, क्योंकि हर किसी के पास आपके जैसा दिल नहीं होगा। कितनी अजीब होती है इंसान की फितरत कि वो निशानियां तो याद रखता है पर इंसान को भुला देता है। अगर जिंदगी मिली है तो मेहनत करो और हर एक पल खुशी से जियो। जो इंसान आपको समझता ही नहीं है उसके पीछे भागना खुद को धोखा पहुंचाना है। अगर कोई बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त बर्बाद करें। भगवान कहते हैं कि किसी को तकलीफ देकर के मुझसे खुश रहने की इच्छा मत करना, और अगर किसी को खुशी दो तो अपनी तकलीफ की भी बिल्कुल परवाह मत करना। इस दुनिया में कुछ लोग हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ कोई उसके दर्द को समझने वाला नहीं है। अगर किसी को कोई अपनी बात बता भी देगा तो वो उसकी मजाक ही उड़ाएगा। मित्रों, अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो गैर मर्द से प्यार करती हैं तो भी आपके सामने क्या नाटक करती हैं। तो आइए पहले सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। किसी गांव में एक कामात्र नाम का बूढ़ा सेठ रहता था। उसकी स्त्री के मरने के बाद उसने एक दूसरी स्त्री से खूब सारा धन देकर शादी कर ली। उसकी स्त्री अभियुक्ति ही थी पर सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। जब उस लड़की ने अपने पति की रूपरेखा देखी तो उसको घृणा से देखने लगी। वो उसकी ओर मुख करना भी पसंद नहीं करती थी। बूढ़ा सेठ नई नवेली दुल्हन को पाकर बड़ा खुश था, पर उसे अपनी अवस्था का ख्याल नहीं था। किसी ने सच कहा है कि सिर के बाल सफेद हो जाने पर वह मनुष्य के घोर अनादर का पात्र बन जाता है। बूढ़े व्यक्ति की दिखाई देती हड्डियों को देखकर स्त्रियों से दूर से ही छोड़कर चली जाती थी। बुढ़ापे में पहुंचकर मनुष्य सोचनीय हो जाता है। सिकुड़ा हुआ शरीर, कपती हुई चाल, गिरे हुए दांत, घूमती हुई निगाह, नष्ट हो गया रूप, मुंह से बहती लार। रिश्तेदार बात नहीं करते, पत्नी सेवा नहीं करती। ऐसे बूढ़े आदमी को धिक्कार है, उसकी बात लड़का भी नहीं मानता। मित्रों, वो सेठ की स्त्री सेठ से घृणा करती थी। जब वो लेटती थी तो भी सेठ की तरफ मुख करके घुमाकर दूसरी तरफ मुख कर लेती थी। सेठ के जाने के बाद वो हमेशा दूसरे पुरुषों को अपने घर में बुला लिया करती थी। इस प्रकार उसकी जिंदगी बड़े आनंद से बीत रही थी। एक दिन की बात है, सेठ की पत्नी और सेठ एक ही खाट पर लेटे हुए थे। उसकी स्त्री सेठ की तरफ से दूसरी तरफ मुख घुमा लेती थी। एक दिन उसके घर में चोर घुस आया। वो स्त्री चोर को देखकर डर गई और चोर के मारे अपने बूढ़े पति के सीने से लिपट गई। ये देखकर बूढ़ा सेठ बड़ा खुश हुआ। उसे अपार आनंद की अनुभूति हुई। वो अचरज में था कि मुझसे दूर दूर भागने वाली स्त्री आज मेरे गले में कैसे लिपट गई है। जरूर आज कोई रहस्य की बात है। सेठ ने अपने घर में जाकर देखा तो एक कोने में एक चोर छुपा बैठा था। सेठ समझ गया था कि मेरी स्त्री ने आज इस चोर को देख करके मुझे भेंट लिया है। यही सोचकर सेठ ने उस चोर से कहा, हे चोर भाई, वैसे तो मैं तुम्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन तेरी वजह से मेरी स्त्री मुझसे प्रेम करने लगी है। जो मुझे रोज रोज तंग करती थी वो आज मुझसे आलिंगन कर रही है। वह मुझसे आज आलिंगन कर रही है। हे चोर, तू बहुत अच्छा है। तुझे जो कुछ भी मेरे घर से मिले तू सब चुरा ले जा, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगा। और हाँ, तू रोजाना मेरे घर में चोरी करने के लिए आ जाया कर। इसके लिए मैं तुझे अलग से कुछ पैसे भी दे दिया करूँगा। मित्रों, चोर भी सेठ की समस्या को समझ गया था कि सेठ की स्त्री सेठ के बूढ़े शरीर के कारण उसे भाव नहीं देती है। चोर ने कहा कि सेठ जी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर पर रोजाना आ जाया करूंगा और मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे घर पर किसी भी तरह की चोरी नहीं करूंगा। मित्रों, अब तो वो चोर रोजाना सेठ के घर जाने लगा। सेठ की स्त्री उस चोर के डर से सेठ से प्रेम करने लगी। प्रिय बंधु, अब बात करते हैं उन स्त्रियों की जो पति के सामने नाटक करती हैं और पर पुरुषों में लिप्त रहती हैं। इसके 3 कारण हैं। पहला, जो स्त्री पुरुषों से आसक्त रहती है वो अपने पति की इज्जत करना कम कर देती है। वह अपने पति को अपशब्दों से बुलाती है, बात बात पर ऐठ दिखाती है और उसे गालियां देकर संबोधित करती है। दूसरा कारण, वो आपके नाराज होने पर आपको मनाना छोड़ देती है। तीसरा कारण, वो हर आदमी से आपकी तुलना करने लगती है कि देखो वो ऐसा है, आप कैसे हो, वो ऐसा करते हैं, आप ऐसे नहीं करते। यदि आपकी स्त्री दूसरे पुरुषों से आपकी तुलना करने लगे तो ये बात वही विचारणीय है। तो समझ लेना उस स्त्री को अपनी अपेक्षा दूसरे पुरुष अच्छे लग रहे हैं। यदि ये लक्षण किसी स्त्री में दिखाई दे तो उसकी परीक्षा जरूर करनी चाहिए कि वह किसी पर पुरुष में आसक्त तो नहीं है। तो बंधु, आज की हमारी जानकारी बस यहीं तक।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।